अब इहयाउल उलूम के अंदर एक वाक़या तहरीर है, अगर आप इसको मुकम्मल सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप आगे से किसी के बारे में भी हसद करने का सोचेंगे भी नहीं। कि आप अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो जितना अल्लाह ने दिया उसके अंदर खुश रहना सीख लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हसद और लालच एक बहुत ही मज़मूम बातनी बीमारी है कि जिस इंसान के अंदर हसद और लालच आ जाता है तो वो नुकसान और घाटे में रहता है। हसद क्या है? हसद ये है कि किसी की कोई नेमत को देखकर या फजीलत को देखकर ये तमन्ना करना कि काश ये नेमत इससे ख़त्म हो जाए, छिन जाए, तो ये हसद है। और हसद करने वाला एक तो अपना नुकसान ये करता है कि अपने अंदर वो जलता भुनता रहता है और जिससे हसद कर रहा है उसको कोई नुकसान नहीं होता। और दूसरा नुकसान ये होता है कि हासिद की नेकियां ऐसे ख़त्म हो जाती हैं जैसे आग लकड़ी को जला के ख़त्म कर देती है। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसद करने वाले की नेकियों को ऐसे जलाया जाता है कि जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अब इहयाउल उलूम के अंदर एक वाक़या तहरीर है, अगर आप इसको मुकम्मल सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप आगे से किसी के बारे में भी हसद करने का सोचेंगे भी नहीं। वो कहते हैं ना कि किसी के लिए जाल बिछाएं तो ख़ुद उसके अंदर फंस जाता है बंदा। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बादशाह का एक करीबी कोई शख्स था। वो बादशाह के दरबार में आता और आके नसीहत करता कि एहसान करने वाले को एहसान का बदला दो, बुरे बंदे के साथ बुराई से पेश ना हो, उसकी बुराई ही उसको किफ़ायत कर जाती है। अब उसकी नसीहतों की वजह से बादशाह था उस बंदे से बड़ा प्यार मोहब्बत करने लगा। तो वहाँ दरबार में एक दरबारी को हसद हो गया और वो सोचने लगा कि हो ना हो कि बादशाह को इसके ख़िलाफ़ कर दूँ। चूँकि उसके अंदर हसद आ गया ना कि बादशाह के इतने करीब है ये। तो एक दिन वो जो हसद करने वाला दरबारी था वो बादशाह के पास आया और आके कहने लगा कि बादशाह, ये जो आपके करीब शख्स है नसीहत करता है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये तो लोगों को कहता फिर रहा है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। अब बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? तो ये जो दरबारी था हसद करने वाला, इसने कहा कि आप कल उसको अपने करीब बुलाइएगा, फिर देख लीजिएगा कि वो अपने मुंह पर हाथ रख लेगा। अब दूसरा दिन हुआ तो ये जो हसद करने वाला दरबारी था, इसने उस शख्स को अपने घर में बुलाया जो बादशाह के करीब था और उसको कच्चा लहसुन प्याज वाला सालन खिला दिया। अब ये शख्स खाना खाने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा और नसीहतें करने लगा। तो बादशाह ने इसको अपने पास बुलाया। अब चूँकि इसने कच्चा लहसुन प्याज खाया था और आपको पता है कि जब कच्चा प्याज लहसुन खाएं तो मुंह से बदबू आती है, तो इसने ये सोचकर कि मेरे मुंह की बदबू बादशाह तक ना जाए, इसने अपना हाथ जो था वो इस तरह मुंह पे रख लिया। अब बादशाह को इसकी ये हरकत देखकर यकीन हो गया कि वाकई ये लोगों को कह रहा होगा कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है और इस वजह से इसने हाथ रख लिया। अब बादशाह को इसकी हरकत देखकर गुस्सा आ गया। बादशाह ने फ़ौरन जो एक सरकारी आमिल को एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर लिखा कि ये जो बंदा जो ख़त लेके आ रहा है, इसको फ़ौरन जो है वो कत्ल कर दो और इसकी लाश में भूसा भर के वापस कर दो। अब होता ये था कि अगर किसी को कोई इनाम देना होता तो बादशाह वो ख़त लिखता, इसके अलावा कोई और ख़त नहीं लिखता था।
लेकिन उस दिन बादशाह ने खिलाफ तवक्को सज़ा वाला ख़त ख़ुद लिख दिया और इस शख्स को दे दिया कि जाओ फ़लाँ तक पहुँचा दो। अब ये जो बादशाह का मुकर्रब बंदा था, ये ख़त लेके जैसे ही दरबार से निकला तो वो हसद करने वाला आ गया। उसको पता था कि जो बादशाह ख़त लिखता है वो तो इनाम और इकराम वाला ख़त होता है, तो जो सज़ा वाला ख़त होता है वो बादशाह ख़ुद नहीं लिखता। इसने कहा कि ये ख़त मुझे दे दो। अब ये जो मुकर्रब शख्स था, इसने जो है वो फ़राख दिली का मुज़ाहरा करते हुए ख़त उसको दे दिया। अब ये जो हसद करने वाला शख्स था, ये ख़त लेकर उस आमिल के पास पहुंचा तो अब दिल में सोच रहा है कि अब तो मुझे इनाम मिलेगा। लेकिन जब आमिल ने ख़त खोला तो उसके अंदर था कि इस शख्स को कत्ल कर दो जो ख़त लेके आया। अब उसने कहा तो बादशाह ने तो ये कहा है कि जो ख़त लेके आया उसको फ़ौरन कत्ल कर दिया जाए। अब जैसे सुना तो इसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये कहने लगा कि ये ख़त तो फ़लाँ शख्स लेके आ रहा था, आप बादशाह से मालूम करा लें। उस आमिल ने कहा कि अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहकर उस आमिल ने इस हसद करने वाले को मार दिया, कत्ल कर दिया। अब दूसरा दिन जब हुआ तो जो बादशाह के करीब शख्स था वो दरबार में हाज़िर हो गया और फिर नसीहतें करने लगा। बादशाह हैरान था कि मैंने तो ख़त भेजा था इसको कत्ल कर दिया जाए, तो ये ज़िंदा सलामत आ गया। तो बादशाह ने पूछ लिया वो ख़त का क्या बना, तो वो कहने लगा कि फ़लाँ दरबारी जो था उसने ख़त मुझसे ले लिया। तो बादशाह कहने लगा कि वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे कहता था कि ये शख्स लोगों को कहता फिर रहा है कि बादशाह के मुंह से बदबू आ रही है। तो अब जब इसने सुना तो कहने लगा बादशाह सलामत, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं कहा। अब बादशाह ने कहा कि फिर आपने नहीं कहा तो कल जब मैंने आपको बुलाया था तो आपने अपने मुंह पर हाथ क्यों रखा था। तो ये जो मुकर्रब शख्स था, बादशाह के करीब था, इसने कहा कि उसी दरबारी ने मुझे कच्चा प्याज खिलाया और मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, और ये सोचकर मैंने हाथ रखा कि कहीं मेरी जो मुंह की बदबू आप तक न चली जाए। अब बादशाह सारा मामला समझ गया और यकीनन कहते हैं कि बुराई करने वाले की बुराई उसको किफ़ायत करेगी। तो देखा कि हसद और लालच जो था, इस वजह से उस दरबारी ने ऐसी ख़तरनाक और मज़मूम हरकतें की कि वो ख़ुद ही उसके अंदर फंस गया। तो खुदारा ये मेरा पैगाम है कि आप अगर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो जितना अल्लाह ने दिया उसके अंदर खुश रहना सीख लें। जब हम दूसरे की नेमत को देख के जलते हैं, हसद करते हैं कि यार इसको नेमत क्यों मिली है, तो फिर दिन रात हम बेसुकून सा रहते हैं, उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं। हम कौन होते हैं कि किसी की कोई नेमत को ख़त्म करने की तमन्ना करें। हमारा खालिक व मालिक है, वो जिसको जितना चाहे अता फरमा दे, उसकी मर्ज़ी है। हम क्यों जल के अपनी नेकियों को ज़ाया करें। तो पुरसुकून रहना सीखें। किसी के लिए कोई बुरा जाल बिछाएंगे तो उसके अंदर ख़ुद फंस जाएंगे। तो अल्लाह पाक आप सब का हामी व नासिर हो और अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्म रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा।